फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एब्सोल्यूट कर देने से जो रेपरकशंस आएंगे हमें उन्हें झेलने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स और डेमोक्रेसी इंडेक्स है, भारत जो है एशिया की कंट्रीज में काफ़ी नीचे जा चुका है। आजकल ये मीडिया सिर्फ एक नैरेटिव का माउथपीस बन गया है, प्रोपेगेंडा फैलाने का तरीका हो गया है। हमें अपनी फ्रीडम को सेंसिबिलिटी के साथ एक्सरसाइज करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल अग्रविजन में। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विधि विचार, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम देश दुनिया के कानून से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, एक लॉ स्टूडेंट की ज़ुबानी। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक ऐसा शो है जिस पे हम डिटेल में बात करते हैं और एनालिसिस के साथ आपको भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं और लाते हैं एक क्लियर कट पर्सपेक्टिव। और आज का हमारा विषय है अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बीच प्रेम, जो एक लॉ स्टूडेंट हैं। आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये आखिर है क्या? जो लोग आजकल इसको इतना लाइटली ले रहे हैं, तो आप इस पर थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे? तो अदिति जी, अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो हमारे देश के संविधान ने हम सबको ये एक फ्रीडम दिया हुआ है कि हम जब चाहे अपनी जो बातें हैं, अपने जो थॉट्स है, उसे जैसे चाहे वैसे एक्सप्रेस कर सके। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) में दिया है। पर जैसा हम जानते हैं ना कि अगर आप बैल को खुला छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं जाकर के सींग मारेगा ही। तो इसलिए आर्टिकल 19(2) में इसके लिए कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी दिए हैं। और जब हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज़ कर रहे हैं तब हमें इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के दायरे में रह के करना पड़ता है। जी प्रेम, बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो आपने अभी मेंशन किया रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के बारे में, तो आपका क्या कहना है? ये जो डेमोक्रेसी है, इसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको फ्री कर देना चाहिए या जैसा है वैसा चलते रहना चाहिए? अगर आप करना चाहो तो करके देख लो, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एब्सोल्यूट कर देने से जो रेपरकशंस आएंगे हमें उन्हें झेलने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो उसी तरह अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूटली फ्री हो जाएगी तो डिसेंट, देश के खिलाफ बोलना, नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट बोलना, ये सारी चीज़ें भी हमें फ्री करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आगे चल के इसका खामियाजा डेमोक्रेसी को भुगतना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये जो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स और डेमोक्रेसी इंडेक्स है, ये भारत जो है एशिया की कंट्रीज़ में काफ़ी नीचे जा चुका है। तो आपका इस पर क्या कहना है कि ये इसका रीज़न क्या है कि ये इतना नीचे जा चुका है? मेरे ओपिनियन में तो भारत की ये जो रैंकिंग्स है वो जहाँ होनी चाहिए वहीं है। हम देखते आ रहे हैं कि हमारे देश में फ्री स्पीच को किस तरह से सिस्टमैटिकली ऑपरेस किया जा रहा है। आए दिन हम देखते हैं कितने सारे केसेस होते हैं कॉमेडियंस के ऊपर, न्यूज़ रिपोर्टर्स के ऊपर। आप कामरा का केस देख लो। जो हम ऐसा देखते आ रहे हैं कि कोई भी आलोचक जो देश की आलोचना करता है तो या तो उसको जेल में डाल दिया जाता है या फिर जिस संस्थान में उसने आलोचना की है उस संस्थान में ही तोड़फोड़ कर दी जाती है। और वहीं फिर हम मनीष कश्यप का केस देख सकते हैं, एक ऐसा न्यूज़ जर्नलिस्ट जो सिर्फ निष्पक्ष रूप से न्यूज़ रिपोर्टिंग करना चाह रहा था, लेकिन उसे सिर्फ इस बात के लिए जेल में डाल दिया क्योंकि उसने ये रिपोर्ट कर दिया था कि बिहार सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ख़राब है कि उनके बनाए हुए कई पुल उद्घाटन से पहले ही गिर गए। मेरे हिसाब से तो जब तक हमारा देश और हमारी देश की सरकारें क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट, कॉमेडियंस के सटायर के अगेंस्ट अपने आप को इतना इनटॉलरेबल रखेंगी, तब तक देश की ये रैंकिंग्स ऐसे ही रहने वाली है। हमारे देश को अपने आप को आलोचना के अगेंस्ट एफआईआर करने की जगह आलोचना पे काम करने के लिए आगे जाना पड़ेगा। प्रेम, आपने बात की सरकार और सिस्टम में हो रहे सप्रेशन की, तो आपको नहीं लगता कि सरकार ही इस चीज़ की जिम्मेदार नहीं है बल्कि मीडिया भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है और कहीं ना कहीं चूक रहा है? जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। जैसे हम रवीश कुमार सर को देख सकते हैं जो एक रामन मैग्सेसे अवार्ड विनर है। ऐसा एक जर्नलिस्ट अब एक मामूली यूट्यूबर बन गया है। और सिर्फ यही नहीं, हम विनोद दुआ की केस देख सकते हैं जिन पे सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक क्रिटिसिज्म करने पे डिसेंट का केस लग गया। तो
हम ये सारे केसेस देखते हैं एंड हमें पता चलता है कि सरकार सिर्फ ओप्रेस नहीं कर रही है। आजकल मीडिया जो है वो एक ज़माने पे जो लोगों का वॉइस होता था, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता था, आजकल ये मीडिया सिर्फ एक नैरेटिव का माउथपीस बन गया है, प्रोपोगेंडा फैलाने का तरीका हो गया है। टीआरपी, कॉरपोरेटिव कंट्रोल, इसके बेसिस पे काम करता है। तो कहीं ना कहीं मीडिया ने जब अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खो दी तो सरकार अब हर न्यूज़ को फेक न्यूज़ करके बता सकते हैं, और इससे लॉस सिर्फ पब्लिक का होता है, क्योंकि अब पब्लिक ये नहीं समझ सकती है कि वो विश्वास करे तो किसका करे। प्रेम, आपकी सारी बातें सुनने के बाद एक बात तो है, ये क्रेडिबिलिटी एंड जो फ्रीडम है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे एक सवाल आता है दिमाग में कि जैसे हम बात करते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में, तो ये आज़ादी सुनते ही दिमाग में आता है कि इंसान कुछ भी बोल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी लाइन है, कोई ऐसी सीमा है जहाँ से पार होते ही इस चीज़ का उल्लंघन हो सकता है? जी बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो जैसे हम जानते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें दी गई है, हमें फ्रीडम है कि हम जो चाहे वो बोल सके, पर जैसा मैंने पहले कहा था आर्टिकल 19(2) कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। तो हमें इन्हीं रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस का सही तरीके से पालन करना चाहिए। हमारे देश के प्रति हमारे जो ड्यूटीज़ है, देश के सुरक्षा के प्रति, देश के इंटीग्रिटी के प्रति, हमें इन सभी का पालन करना चाहिए, और हमें कभी भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए जो देश हित के अगेंस्ट जाए। हमें अपनी फ्रीडम को सेंसिबिलिटी के साथ एक्सरसाइज करना चाहिए। हम अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और देश हित सबका बैलेंस मेंटेन रहेगा। धन्यवाद प्रेम, आपने काफ़ी अच्छे से इस मुद्दे पर बात की और सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे तो मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए और मैं आशा करती हूँ आपको भी मिले होंगे। देखते रहिए विधि विचार, एक नई सोच, एक नई पहल। ऐसे ही मुद्दों पर और चर्चा करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल अग्रविजन को और लाइक कर सकते हैं।